मैं आपको कराता हूँ बहुत ही आसान सी यूनिट और बहुत ही आसान। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, कल क्लास नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फर्स्ट यूनिट की थी हमने अभी, फर्स्ट यूनिट। अब एक बार सेकंड और थर्ड को एक बार रुकते हैं थोड़ा सा। एक छोटी सी यूनिट है, फोर्थ फोर्थ यूनिट है छोटी सी, जिसमें बहुत ही आसान सा सवाल आएगा, बहुत ही आसान सा सवाल आएगा और सभी लोग उसको कर सकते हैं, सभी लोग उसको कर सकते हैं। पहले अपन अपना सेफ साइड लेके चलते हैं, सेफ साइड लेके चलते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 10 निकालो सीधा ही। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 है क्या? देखो हेडिंग डालो ऊपर। बहुत ही आसान सी यूनिट, बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपको कराता हूं। बहुत ही आसान सी यूनिट और बहुत ही आसान सा सवाल आएगा, फटाफट से हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको देख लेते हैं, अपना सेफ साइड करते हैं पहले। साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल, हेडिंग डालो, साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल। साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें कुछ मेथड है। पहला मेथड लिखें, आयलर विधि। आयलर विधि क्या होती है समझाता हूं। आयलर विधि इंग्लिश में, देखना सुने, लिखिए, हेडिंग डालो आयलर विधि, आयलर मेथड। देखिए, माना एक एक प्रारंभिक मान समस्या निम्न है। माना एक प्रारंभिक मान समस्या निम्न है। लेट एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज फॉलोइंग। लेट एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज फॉलोइंग। प्रारंभिक मान समस्या निम्न है, ठीक है। एक समस्या देगा वो, कैसी? dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, और साथ में देगा जहां तो बराबर वाई जीरो बराबर वाई जीरो, वाई एक्स जीरो बराबर वाई जीरो। इसका मतलब है कि y बराबर वाई जीरो एट x बराबर x, x का मान x जीरो तो y का मान y जीरो। इसको इस चीज को इस तरह से लेते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। क्या? dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, और दिया हुआ है y एक्स जीरो बराबर वाई जीरो। इसका मतलब y का मान y जीरो कब? जब x का मान x जीरो। ठीक है, ठीक है, बात समझ। यूनिट वाइज ही पढ़ा रहा हूं बेटा, पहली यूनिट कराई, फोर्थ करा रहा हूं। पहली यूनिट अब फोर्थ यूनिट करा रहा हूं। आप तो करते चलो ना, यूनिट तो करनी है आपको। पहली यूनिट करा दी मैंने, सेकंड थर्ड चैप्टर। अब फोर्थ यूनिट है, 10th चैप्टर पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल होगा, उसको देखेंगे। बात समझ। क्या? y बराबर वाई जीरो कब? जब x बराबर x जीरो। तो देन हमें y का मान निकालना है कब? एट x बराबर b पर। y का मान निकालना है एट x बराबर b पर। ये है प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम जो है ये है। dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, और दिया हुआ का देगा वो क्या? y एक्स जीरो बराबर वाई जीरो। इसका मतलब y का मान y जीरो कब? जब x का मान x जीरो। y का मान निकालो जब कब? x बराबर b पर, x बराबर b पर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आयलर मेथड के लिए? तो देखिएगा, हमारे पास इंटरवल है कौन सा? ठीक है, इंटरवल है कौन सा? ये x का इंटरवल बोलो, x0 से b, x0 से b। इसको हम n भागों में तोड़ते हैं, इक्वल n पार्ट्स में तोड़ते हैं। लिखना नहीं है कुछ भी, मैं लिखा दूंगा। इसको इक्वल n पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो एक भाग की लंबाई h बराबर क्या आएगा? b माइनस एक्स जीरो बराबर n। पूरे की लंबाई b माइनस एक्स जीरो, n भागों में तोड़ना इक्वल में, तो एक की लंबाई b माइनस एक्स जीरो अपॉन n।
ठीक है, बात समझ में आई। y का मान निकालना है x बराबर b पर, x बराबर b पर। तो x का मान कहां से कहां तक है, x0 से b तक, ये इंटरवल हो गया। इस इंटरवल को n भागों में तोड़ना है इक्वल पार्ट में। एक भाग की लंबाई क्या होगी, h बोलते हैं उसको, b माइनस x0 पूरे की लंबाई, n का भाग दे दो, एक लाख भाग की लंबाई आ गई, b माइनस x0 अपॉन n, b माइनस x0 अपॉन n। तो फिर हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, क्या एक टेबल बनेगी, कैसी, ये अपने पास x है और ये है y, x की वैल्यू x0 पर, y की वैल्यू y0, ठीक है। x1 x0 प्लस h, अगली वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू x1 x0 प्लस h पर y का मान निकालेंगे, y1। x2 x0 प्लस 2h पर y2 निकालेंगे, और ऐसे ही xn x0 प्लस nh पर xn 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 मतलब x0 प्लस nh, और x0 प्लस nh का मतलब हो गया b। देखो इससे इससे सॉल्व करो, x0 का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, x0 प्लस nh, x0 प्लस nh, b पर yn का मान हमें निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, yn का मान निकालना है, यानी x बराबर b पर yn का मान हमें निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या होगा, दोबारा देखें, dy बाई dx बराबर एफ एक्स वाई, एक इक्वेशन देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में कंडीशन देगा, y का मान y0 कब, x का मान x0, और y का मान निकालना है x बराबर b पर। तो x का इंटरवल ये हो गया, इस इंटरवल को n भागों में तोड़ेंगे, तो ठीक है, एक भाग की लंबाई, पूरे की लंबाई b माइनस x0, n भागों में तोड़ना तो एक की लंबाई b माइनस x0 अपॉन n। x बराबर x0 पर y का मान y0, x1 x0 प्लस h पर y1 निकालेंगे, x2 x0 प्लस 2h पर y2 निकालेंगे, xn x0 प्लस nh, x0 प्लस nh हो गया b पर yn निकालेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, b पर yn निकालना। और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, yn का फॉर्मूला बनेगा yn बराबर y n माइनस 1 प्लस h f। इस फॉर्मूले से हम लोग yn का मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले पे yn का मान निकालेंगे, ठीक है सर, इस फॉर्मूले से yn का मान निकालेंगे। अदू लिखो, अब इसको अप्लाई करूंगा एक क्वेश्चन में। देखिए, माना एक, क्या लिखा हमने, माना एक प्रारंभिक मान समस्या निम्न है, लेट एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज फॉलोइंग, और यहां तक उतारो, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, यहां तक उतारेंगे, यहां तक। लिखिए, अब अंतराल x0 कॉमा बी, ये लिखिए बड़े ब्रैकेट में, अब हम अंतराल x0 कॉमा बी, बड़े ब्रैकेट में, अब हम अंतराल x0 कॉमा बी को n बराबर भागों में विभक्त करते हैं। अब हम अंतराल x0 कॉमा बी, अंतराल लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, को स्मॉल n बराबर भागों में विभक्त करते हैं। नाउ वी डिवाइड इंटरवल x0 कॉमा बी, इंटरवल x0 कॉमा बी इनटू n इक्वल पार्ट्स, इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो एक उपअंतराल की लंबाई, देन लेंथ ऑफ सब इंटरवल h बराबर b माइनस x0 अपॉन n, देन लेंथ ऑफ सब इंटरवल x h बराबर b माइनस x0 अपॉन n, h बराबर b माइनस x0 अपॉन n, और ये फिर ये पूरी टेबल उतार लो, फॉर्मूला उतार लो।
ठीक है सर। कोमल वर्मा, सर ये फॉर्मूला आयलर मॉडिफाइड का है। ठीक है भाई, तेरे को ज्यादा पता है तो तू क्यों पढ़ रहा है भाई, पढ़ रहा है पढ़ रही है पता नहीं, जो भी है, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर जब आपको पता ही है सब कुछ, तो पढ़ने की जरूरत कहाँ है। ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्सरसाइज 10th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 10th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस, नहीं, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, जहां y बराबर 1 एट x बराबर 0, y बराबर 1 एट x बराबर 0, तब x बराबर 0.1 पर y का सन्निकट मान आयलर विधि से 5 चरणों में निकालना है। तो y का मान देन y का मान निकालना है x बराबर 0.1 पर 5 चरणों में, 5 चरणों में निकालना है, 5 स्टेप्स में निकालना है, 5 स्टेप्स में आयलर मेथड से निकालना है, आयलर मेथड से निकालना है। ठीक है बात समझ में आया कि नहीं आया। आयलर मेथड से y का मान निकालना है x बराबर 0.1 पर। देखिएगा हियर सॉल्यूशन, हियर f एक्स वाई बराबर क्या हो गया, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। याद करो dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई होता है, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई हो गया y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब और y0 बराबर 1, जो दी हुई कंडीशन होती है, जो दी हुई कंडीशन उसे x0 और y0 बोलते हैं, जो दी हुई कंडीशन है उसे x0 y0 बोलते हैं। y0 बराबर 1 एट x0 बराबर 0, तो y का मान निकालना है कब, एट x। नाउ x इंटरवल कौन सा हो गया, 0 से 0.1, इंटरवल हो गया 0 से 0.1, x का मान 0 से 0.1, 5 भागों में निकालना है, तो एक भाग की लंबाई h बराबर क्या, 0.1 माइनस 0 अपॉन 5। याद करो पूरे की लंबाई 0.1 माइनस 0 अपॉन n कितना है 5। ठीक है, ठीक है, और गिवन है, गिवन है n बराबर कितना 5, 5 चरणों में निकालना है, तो 5 का भाग, तो आ गया 0.02, h का मान आ गया 0.02। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब टेबल बनाई, ये x और ये y, x0 बराबर कितना 0, y0 बराबर 1 दिया हुआ है, x0 बराबर 0, y0 बराबर 1, x1 x0 प्लस h 0.02, y1 निकालना है, x2 x0 प्लस 2h 0.04, x3 3h 0.06, x4 y4 निकालना है, और x5, बोलो x5 क्या होगा, x0 प्लस 5h यानी 0.1 आ गया ना, 0.1, और 0.1 पर ही चाहिए, y5 चाहिए, इसका मतलब उनको चाहिए y5 का मान चाहिए, y5 का मान चाहिए। यही भाई बात समझ में, बात समझ में, x5 0.1 पर ही चाहिए ना, देखो 0.1 पर y का मान,
यानी x5 पर y5 का मान चाहिए। फॉर्मूला yn बराबर yn-1 प्लस h f xn-1 yn-1 h f xn-1 yn-1। ये अपने पास हो गया फॉर्मूला। अब देखिए कैसे करें इसको। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ध्यान में। ठीक है, अब देखिए कैसे करें इसको। y5 चाहिए हमें, क्या चाहिए, y5 का मान हमें चाहिए ना। y1, चलो y1 पहले y1 निकालें, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5। y1 y0 प्लस h f x0 कॉमा y0 प्लस h f x0 कॉमा y0 प्लस h f x y क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा y0 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस y0 बोलो 1 है, देखो h 0.02 इंटू y1 y1 1 और x0 नहीं y0 1 और x0 0, y0 1 x0 0। सॉल्व करेंगे इसको, y1 का मान आ गया 1.02। ना y2, y2 के लिए, y2 के लिए या n की जगह 2, n की जगह तो क्या बनेगा y1 प्लस h f x1 कॉमा y। ये y1 माइनस x1 अपॉन, अरे एफ एक्स वाई का मान क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। y1 का मान बोलो, निकाल चुके हम लोग, प्लस h का मान 0.02, y1 1.02, x1 ये रहा 0.02। तो y2 को सॉल्व कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं, y2 का मान क्या है डायरेक्ट, y2 का मान आएगा 1.0392। सॉल्व कर लोगे 1.0। देखो अब सोचो, y0 से तो y1 निकला, फिर y1 से y2 निकला, फिर y2 से अब y3 निकलेगा, फिर y3 से y4 और y4 से y5। ओके सर, उतारें।
उतारे सर। y0 से तो मान निकला y1 का, फिर y1 से y2 और y2 से y3, फिर y3 से y4 और y4 से y5। उतार लो भैया फटाफट से, कमेंट कर दो उतार ले। जब जब हो जाए तो एक बार कमेंट कर देना।